बीपी गंगा। इन हालात पर हमने पर्यावरण से जुड़े विषयों के जानकार से भी बात की है, आपको दिखाते हैं। और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो गई है। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि जो पराली का धुआं आया था वो भी जमा है, और साथ में जो फायर क्रैकर्स पटाखे जो छोड़े गए दीपावली के दौरान, ये सारा धुआं जो है जमा हो चुका है बिल्कुल ही, और हवा की रफ्तारी बिल्कुल ही कम है, और जिसके चलते ये स्मॉग अभी बना रहेगा। आपने जानकार की बात सुनी, वो बता रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक स्तर पर। तो जो दो बड़े शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण नोट किया गया है, नोएडा और कानपुर, वहां पर आपको लिए चलते हैं। दोनों ही जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोएडा से बलराम पांडे और कानपुर से रतीश त्रिवेदी। पहले नोएडा में बात करते हैं बलराम से। बलराम, नोएडा का इस वक्त का AQI का लेवल क्या है, और रात को खासकर मध्यरात्रि के बाद की स्थितियां क्या रही हैं, उसके पहले क्या थी? देखिए राजेंद्र, लगातार नोएडा में वायु प्रदूषण को लेकर के आशंकाएं जताई जा रही थी, और यही वजह है कि दिल्ली के साथ साथ नोएडा और आसपास के जिलों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, ताकि जो AQI है उसका लेवल सामान्य रहे और आम जनता को दूषित हवा से परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन जिस तरीके से देर रात तक आतिशबाजी हुई है और लगातार पटाखे छुटाए गए हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं हवा दूषित हुई है, और आज स्थिति ये हो गई है कि जो AQI का लेवल है वो लगभग 500 के आसपास पहुंच गया है। और यही वजह है कि जो जानकार है वो भी ये कह रहे हैं कि हवा इस समय बेहद दूषित है, और इसमें सांस लेना कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। इस वक्त हम सेक्टर 122 में मौजूद है राजेंद्र, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जो हवा की गुणवत्ता बताने वाला मीटर है वो क्या बता रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मोबाइल है, और यहाँ पर 122 में इस वक्त AQI का लेवल है वो 464 है, यानी काफी बेहद खराब स्थिति में यहाँ पर हवा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 125 की, तो सबसे ज्यादा दूषित इलाका जो है नोएडा का राजेंद्र वो 125 है। यहाँ पर AQI का जो लेवल है वो 477 है। इसके अलावा अगर हम सेक्टर 62 की बात करें तो यहाँ पर AQI लेवल आप देख सकते हैं कि 437 है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एरिया की, जो सेक्टर 1 है, वहां पर AQI लेवल 476 है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नोएडा का एक आधा इलाका नहीं है, लगभग कई इलाके ऐसे हैं जो 450 को पार कर चुका है AQI। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जो पिछले 2 महीनों से तैयारी हो रही थी त्योहार को लेकर के कि पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे, जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा था, प्रशासन अलर्ट मोड पे था कि अगर कहीं आतिशबाजी होती है, कहीं पटाखे छोड़े जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो सारी कार्रवाई धरी की धरी रह गई, और जिस तरीके से नोएडा और आसपास के जिलों में आतिशबाजी हुई है उसका असर अब सुबह से देखने को मिल रहा है कि नोएडा सफेद चादर की आगोश में है, और कहीं धुंध की वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी बेहद कम हो गई है, और सड़कों पे जो वाहन रफ्तार भर रहे थे उनमें भी ब्रेक लगा है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सांस लेने में ही सांस लेना कठिन है, दूभर है इन हालात में। बिल्कुल आपने ठीक कहा बलराम के लगभग नोएडा के सारे इलाके, वहां पर बहुत बुरा है प्रदूषण का स्तर, और बहुत खराब हवा है इस वक्त, और इसकी वजह से ये मजबूरी हो गई है कि लोग जहरीली हवा से सांस लें। इधर कानपुर में भी